हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सराकी व्लॉग और घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैक्स सराकी व्लॉग्स। व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सबसे पहले उन भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल सही जा रहा है। शुक्रिया आप सबका। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी और आज मैं आपको सुनाने लगा हूं एक बादशाह की कहानी। बादशाह की कहानी है और आप ज़रूर सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह सुनने में मज़ा आएगा। और स्किप नहीं करनी, स्किप की तो आपको पता नहीं लगेगा और कहाँ से शुरू की थी और कहाँ ख़त्म। व्यूवर्स, शुरू करता हूँ। एक बादशाह था, अपने घर से अपने महल से बाहर निकला तो वो सैर करने निकला और एक दरिया के किनारे पे पहुंचा तो वहाँ उसने देखा एक आदमी बैठा है, बूढ़ा। उससे उसने सलाम दुआ की, फिर उनसे पूछा भी आपका क्या नाम है, आप यहाँ क्या करते हो? उसने कहा मेरा नाम है मियाँ माही। मैं बहुत अरसे से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ रोज़ मछली पकड़ता हूँ और शहर जाके बेचता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, गुजारा करता हूँ। तो बादशाह ने पूछा कि आप यहाँ बड़े अरसे से रह रहे हैं, आपने कोई यहाँ वाक़या देखा या कोई ऐसा वाक़या सुना हो जो तुमने अपने आँखों से देखा हो और कानों से सुना हो? तो उस बुज़ुर्ग ने कहा हाँ जी, मैंने ये वाक़या अपने आँखों से देखा और कानों से सुना भी है खुद। तो उसने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब थी और मैं बिल्कुल जवान था। तो मैं इसी दरिया के किनारे पे मछली का शिकार कर रहा था तो मेरे पीछे से एक मेंढक तो आप जानते होंगे, मेंढक टपकता टपकता आ गया, भागता भागता, और उसने कहा कि मियाँ माही, मुझे अपने रुमाल के अंदर छुपा लो या किसी जगह पे छुपा लो। मेरा दोस्त है नांग, सांप जो होता है, मेरा दोस्त है सांप, उसको भूख लगी हुई है, आज उसको कुछ नहीं मिला खाने को तो वो मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, अपनी भूख मिटाने के लिए। मियाँ माही ने उस मेंढक को उठाया और उठाकर अपने रुमाल में लपेट लिया। जब उसने अपने रुमाल में लपेटा और पीछे से सांप आ गया, उसने पूछा मियाँ माही, आपने यहाँ से मेंढक को जाते हुए देखा? तो मियाँ माही ने कहा मेंढक को छोड़ो, तुम ये लो फ़िश खा लो और जो है अपनी भूख मिटाओ, मेंढक को छोड़ दो। सांप ने फ़िश खाई, फ़िश खा के अपना पेट भर लिया। जब उसने मियाँ माही का शुक्रिया अदा किया कि तुमने हमारी दोस्ती की लाज रख ली, और मियाँ माही ने रुमाल से वो मेंढक निकाला और मियाँ माही का शुक्रिया अदा किया मेंढक ने भी। सांप ने जाते वक्त अपना एक तोहफ़ा पेश किया मियाँ माही को, कहा कि ये मणकी है, कोई मणकी, ये आपके पास दे रहा हूँ आपको गिफ्ट के तौर पर, आपने हमारी दोस्ती की लाज रखी है तो ये आपको दे रहा हूँ। जब आपको कभी मुश्किल पेश आए तो इसको आग के ऊपर थोड़ा सा इसको गर्म करना, और मैं तो क्या मेरी सारी कौम और सरदार सब आपके कदमों में होंगे, सांप ने कहा। मेंढक ने भी शुक्रिया अदा किया और मेंढक ने अपनी मूंछ का बाल दिया, कहा ये लो, जब कोई मुश्किल पेश आए तो इसको थोड़ा सा गर्म करना, आग के करीब ले जाना, फिर मैं तो क्या मेरी सारी कौम आपके कदमों में होगी। ठीक है, वो दोनों चले गए शुक्रिया अदा करके। मियाँ माही क्या कहता है, मैं बैठा रहा, देखता हूँ कि क्या देखता हूँ, इसी दरिया के किनारे से एक संदूक आ रही है। मैं देखकर हैरान रह गया, किसने ये संदूक छोड़ी? संदूक और करीब आती गई। जब मैंने संदूक को खोला, देखा, क्या देखा कि एक खूबसूरत परिनुमा लड़की है जो उस संदूक में है। मैंने जब उससे पूछा आप कौन हो, तो उस परी ने मुझे जवाब दिया आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे ना पकड़ें, आप ऐसा ना करें, मुझे जाने, जैसे पकड़ा आप वैसे ही छोड़ दें। तो
मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप बताएं कौन है। तो परी ने कहा कि अगर तुम मुझे पूछना चाहती हो मुझसे तो आप वादा करो कि कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। तो फिर जो व्यूवर्स उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ। तो बस व्यूवर्स जो है उसने उनसे वादा किया कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जो है उस संदूक में ये देखता है कि हीरे जवाहरात इतनी होते हैं कि बस वो अमीर हो जाता है मियाँ माही। जब मियाँ माही अमीर हो जाता है तो उसने तो बाबा ये बागात ले लिए, ज़मीन ले ली, माल मवेशी रख लिया, बहुत अमीर हो गया। और वहाँ जो है आती थी एक फुल्ला मालहन आती थी, जो अब तो नहीं पहनाते लेकिन पहले उस दौर में पहनाते होंगे। फूल पहनाने आई, उसने देखा मियाँ माही की घरवाली को, देखा परी को, तो वो तो हैरान रह गई। उसने देखा कि इतनी खूबसूरत बीवी और इस अनाड़ी बंदे की, इस मियाँ माही की, मछुआरे की बीवी इतना खूबसूरत है। उसने क्या किया, वहाँ का एक बादशाह रहता था तो उसके घर गई तो उसको कहा कि बादशाह सलामत, मियाँ माही की बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी कि चांद के बराबर है उसकी बीवी। बस उस वक्त तो बादशाह ने कुछ नहीं कहा फूलों वाली को, लेकिन उसके दिल में बात वो बैठ गई कि हो सके तो मियाँ माही की बेगम को देखना चाहिए, इतनी खूबसूरत है और फूलों वाली इतनी तारीफ़ कर रही है। सब ने मिलकर, बादशाह के वज़ीर, मुशीर, डॉक्टर, सब ने मिल के मशवरा किया कि किसी न किसी तरीके से मियाँ माही को बाहर भेजें और किसी काम से भेजें जहां इसको 1-2 माह लग जाएं, तो फिर जो है इसकी मियाँ माही की बेगम को देख लेंगे। तो बस मियाँ माही को बादशाह ने बुलाया और बादशाह सलामत ने बीमार होने का ड्रामा किया, नाटक किया। और जो है बस बादशाह ने कहा कि बादशाह के डॉक्टर हकीम जो था उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो, सलामत रहना चाहते हो, तो जाओ कोकाफ के मुल्क से बूहेड़ होती है, पता नहीं आप जानते होंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके पत्तों में दूध होता है। तो जाओ उस पेड़ से जो है उसके पत्ते तोड़ के लाओ, अगर वो ले आए तो बादशाह बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। अगर तुम नहीं ले आए तो बादशाह आपको कत्ल कर देगा। बस मियाँ माही गरीब था, वो परेशान हो गया, ज़िम्मेदार तो हो गया था लेकिन बादशाह से कम था। बादशाह ने उसको जब कहा, वो परेशान होकर वापसी आ गया। उसने कहा बादशाह ने कहा आपके पास 3 मंथ हैं, अब जाओ जाके कोकाफ के मुल्क से बूहड़ के पेड़ के पत्ते लाओ। जब वो घर गया तो उसकी घरवाली ने पूछा कि मियाँ माही आप क्यों परेशान हो? तो उसने कहा कि बादशाह ने ऐसा बोला है, तो 3 महीने का सफ़र टाइम है, मैं कैसे जाऊँगा? तो मियाँ माही की जो बेगम थी उसने कहा कि आप परेशान क्यों होते हो, आप जाओ, मैं जो है ये सामने घोड़ा खड़ा है, इस पे बैठो, तलवार लो, और मैं जो है उस घोड़े को एक थापड़ा लगाती हूँ, ऐसे ऊपर हाथ से ज़ोर से मारती हूँ। जब घोड़ा आवाज़ देने लगे, अपनी आवाज़ निकाले, तो समझ लेना कि बिल्कुल हाफ सफ़र हो गया है, आधा सफ़र गुज़र गया है। जब घोड़ा दूसरी बार आवाज़ निकाले तो समझ लेना कि आपको काफ पहुंच गए हो। तो बस मियाँ माही उठा, घोड़े पे सवार हुआ, तलवार ली, मियाँ माही की बेगम ने घोड़े को थापड़ा मारा और घोड़े ने जब आवाज़ दी तो घोड़ा आधी सफ़र ख़त्म कर चुका था। तो फिर मियाँ माही की बेगम ने एक ये भी बात उसको बोली थी कि जब आप वहाँ पहुँचें तो आपने वहाँ से जो है घोड़े को रोकना नहीं है, भागते हुए घोड़े को दौड़ाते हुए जब जाना है तो जाते ऊपर से पत्ते तोड़ लेने हैं। वापसी पे अगर जाते वक्त ना पकड़े, हाथ में ना आए, तो वापसी पे तोड़ लेना, घोड़ा रोकना नहीं है। अगर तुमने रोका तो आपको फतह मिलेगी, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जब घोड़ा ने आवाज़ दी तो समझा कि आधा सफ़र ख़त्म हो गया। जब दूसरी बार घोड़े ने आवाज़ दी तो देखा सामने पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत से दरख्त हैं बूहड़ के। तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई बंदा भी नहीं था, ना कोई बंदर, ना कोई चिड़िया वगैरह, कोई शय भी नहीं थी।
मियाँ माही ये देखकर हैरान था कि मेरी बेगम ने कहा वहाँ आपने रुकना नहीं है, यहाँ तो कोई बंदा भी नहीं है जो नुकसान पहुँचा सके। बस जी मियाँ माही ने वहाँ घोड़ा रोका और पेड़ के ऊपर से पत्ते तोड़ने लगा। जो ही उसने पत्ते को हाथ लगाया घोड़ा रोक के, तो इधर से ज़ोर ज़ोर से जन्नात की आवाज़ें आने लगी। बस जब आवाज़ें आईं तो मियाँ माही जो है परेशान हो गया और उधर जन भूत आ गया और उसको पकड़ लिया। कहा आपने नुकसान किया है हमारा और अब आपको हम जो है अपने भूत के मकसद सरदार के पास ले जाते हैं। जब वो उसको अपने सरदार के पास ले जाते हैं तो सरदार ने कहा कि आपने हमारा नुकसान किया है, आप हमारी पेड़ के पत्ते तोड़ने आए थे, आपको सज़ा मिलेगी। तो मियाँ माही ने कहा क्या सज़ा है? तो उसने कहा कि मेरी बेटी है जो कानों से बहरी है, आँखों से नबीनी है, पैरों से लंगड़ी है और ज़बान से गूंगी है और बालों से गंजी है, आपको उससे शादी करनी है। मियाँ माही परेशान हो गया ये सुनकर, भी क्या बनेगा अब मेरा? तो बस जी मियाँ माही ने कहा ठीक है जी मुझे कबूल है। जब हामी भर ली उसने मियाँ माही ने शादी के लिए, तो शादी होने लगी। जब मियाँ माही दुल्हन के कमरे में गया तो देखता है, क्या देखता है कि पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है, इतने हुस्न था उस पर। मियाँ माही ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बाप ने कहा था कि ये तो गूंगी बहरी है, ये तो सामने भूर परी बैठी है। उसने उससे बात की अपनी न्यू बेगम से, तो उसने सलाम का जवाब दिया। तो मियाँ माही हैरान था, उसने पूछा कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि ये गूंगी है? तो उसने कहा हाँ जी मैं गूंगी इस तरह हूँ कि मैं जब से पैदा हुए अभी तक मैंने किसी गैर महरम से, किसी गैर बंदे से ज़बान कलामी नहीं की, बोला तक नहीं। अंधी इसलिए हूँ कि मैंने किसी को देखा तक नहीं है, और बहरी इसलिए हूँ कि कभी मैंने सुना ही नहीं कुछ। अच्छा जी, उसने फिर कहानी पूछी भी आप कहाँ से आए हो, आप क्यों यहाँ फंस गए? तो उसने कहा कि ऐसे ही बादशाह ने मुझे भेजा था, तो मेरी बेगम थी वहाँ, उसने मुझे नसीहत दी थी कि आप जाओ, वहाँ रुकना नहीं है। लेकिन मैं रुका और मेरी ये हालत हो गई। अब बादशाह को मैंने पत्ते देने थे, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। उसने कहा आप परेशान नहीं हो, मैं अपनी उंगली को ऐसे कट लगाऊंगी और ऐसे ही हाथ करूंगी तो बादशाह के महल के बाहर पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे, इसके बहुत पेड़ से हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। बस जी वो अपने हाथ को कट लगाती है और भेज देती है। फिर वो दूसरे दिन अपने बेगम को लेता है और जिन्नात साहब से, अपने सौरज साहब से इजाज़त लेता है। तो फिर जो है वो वापसी जब आता है, उसको ससुर उसका बहुत सा ख़जाना देता है, वो लेके जब वापस आता है। अच्छा व्यूअर्स, बात यह है आज की कहानी का इधर ही कुछ रोक देते हैं। कल इंशाल्लाह आपको अगले किसी न्यू व्लॉग में पूरी कहानी सुनाऊंगा, आगे क्या होता है। आगे भी तकरीबन 5-4 मिनट और लगेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज यहाँ रोकते हैं, कल इंशाल्लाह पूरी सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मैं लाजमी सुनाऊंगा आपको। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके यही 5-10 मिनट काफ़ी हैं, ठीक है। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अकेला बंदा था, बस एक बंदे को ले आया व्लॉग बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा मंज़र आपको यहाँ का दिखाता हूँ और फिर इजाज़त लेता हूँ। मैं कैमरामैन को कहता हूँ कि आपको दिखाए, इधर से दिखा दे भाई। ये आम के दरख्त हैं, बस इधर से घुमाओ। बस जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुशियाँ दे, आप सलामत रहें। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।